सरकारी आदेश था कि धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर करीब आई तो नया फरमान जारी हुआ कि अब 1 नहीं बल्कि 11 अक्टूबर को धान की खरीदी शुरू होगी। ऐसे में उन किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है जो खरीद शुरू होने से पहले ही अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच गए थे। कभी बरसात का डर तो कभी आवारा पशुओं का, लगातार किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। ऐसे में सरकार के फैसले से नाराज किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने 1 तारीख से ही खरीदी शुरू नहीं की तो वो 2 अक्टूबर से विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। अगर किसी किसान की जीरी गिल्ली होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर लगा कर या उसको सुखाकर उसकी भराई की जाती है। भराई कब तक करें? अगर जिस किसान की जीरी सूखी है वो भराई करके उसमें बोरियों में लगा देते हैं। अगर जब खरीद आएगी फिर आड़ती क्या करेगा? उसको बाहर निकाल कर फिर उसकी डेरी लगाई। किसान को बहुत नुकसान होता है क्योंकि उसमें सूखन भी जाती है। जब हमने सुखाई जीरी, आज कम से कम 13-14 मॉइस्चर पे हमारी जीरी आ चुकी है मंडियों पे, इतनी जीरी सूखी पड़ी है तो उसको किसान को घाटा भी हो रही है। जो 13 मॉइस्चर पे या 14 मॉइस्चर पे भराई हो रही है, कम से कम उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान का। तो हम कल बहुत बड़ा एक एजिटेशन करना चाह रहे हैं, तो कल होगा हर हालत में, चाहे सरकार या प्रशासन बैरिकेड लगाएंगे, हम सारे बैरिकेड तोड़कर हम मंत्रियों का घेराव करेंगे। प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में लाखों क्विंटल धान आ चुका है, लेकिन उसकी खरीदी नहीं हो रही है। यमुनानगर में भी मात्र एक मंडी में 2 लाख से अधिक कट्टे धान के आ चुके हैं, उनकी भी अभी तक खरीदी नहीं हुई। धान मंडी में आने के बाद वर्षा हुई और धान भीग गया, जिसके बाद किसानों व आड़ती मजदूर लगातार उसे सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों ने मंडी की सड़कों पर ही धान गिराकर उसे सुखाने का प्रयास किया है, क्योंकि मंडी के अधिकांश शेड व अन्य स्थान गेहूं से भरे पड़े हैं, जिसके चलते किसानों व आड़तियों को धान रखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। आड़तियों का कहना है कि 11 अक्टूबर से धान की खरीद होने से किसान अपनी फसल इतने समय तक कहां रखेंगे, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी है, 40% से अधिक उसकी कटाई भी हो चुकी है। मौसम खराब होता रहता है, जिसका खामियाजा किसानों व आड़तियों को भोगना पड़ता है। नमस्कार जी, आज हमारी मीटिंग हुई खरीद के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है, आज तक तो यही शोर मचता था कि 1 तारीख से खरीद होगी, 1 अक्टूबर से खरीद होनी थी, पर कल रात 9 बजे करीब इन्होंने एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि खरीद जो है अब 1 से ना होकर 11 अक्टूबर से होगी। अब जो मंडी में था, जो माल आ चुका है, इतनी जीरी पड़ी है, इसका मालिक कौन है जी? अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? कम से कम 2 लाख कट्टा हमारी अनाज मंडी में इस टाइम पड़ा हुआ है, और सारा जो जीरी है वो सारी की सारी बाहर है, क्योंकि सारे साइड भरे पड़े हैं गेहूँ से। इनके पास गेहूं का उठान तो हुआ नहीं, और जितना 2 लाख के करीब कट्टा सारा हमारा बाहर लगा हुआ है, फड़ों पे लगा हुआ है, सड़कों पर लगा हुआ है। अगर हल्की ही बरसात होगी वो सारा जो जीरी है वो सारी खराब हो जाएगी, और इससे क्या होगा? किसान का बड़ा भारी नुकसान होगा। उधर धान की खरीद की तारीख का ऐलान होने के बाद मजदूर भी दूसरे राज्यों से मंडियों में पहुंच चुके हैं, मगर काम न होने के चलते उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग को राशन मिलना चाहिए, पैसे मिलना चाहिए। 1 महीना के झटके की खातिर हम लोग आते हैं। अभी कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए हैं, मधेपुरा जिला से। तो ये जीरी का सीजन लगाने आए हो यहाँ पे? हाँ जी, लेबर के लिए? जी हाँ जी, लेबर लेके आए हैं 25-30 बंदे जी। हम लोग क्या खाएंगे? खर्चा पानी देगा। तो सरकार से क्या चाहते हो आप? हम लोग का भत्ता मिलेगा, भत्ता देने पड़ेगा। बैठ के क्या करूँ? यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं हम लोग। बहरहाल किसानों ने ऐलान तो कर दिया है, अब देखना होगा कि इस ऐलान का कितना असर शनिवार को देखने को मिलता है। सुरेंद्र मेहता, यमुनानगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।